हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है नॉलेज जंक्शन पर। बच्चों, कल जो हम लोगों ने क्लास किया था, उस क्लास में हम लोगों ने कुछ त्रिकोणमिति की बेसिक चीज़ों के बारे में जाना था। बेसिक चीज़ कहने का मतलब समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोगों ने जाना। समकोण त्रिभुज में जैसे लंब, आधार और कर्ण होता है, तो लंब, आधार और कर्ण को हम लोग कैसे पहचानेंगे, उसके बारे में जाना। फिर समकोण त्रिभुज का जो लंब, आधार और कर्ण होता है, उसको किस सूत्र की सहायता से हम निकालेंगे, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। उसके बाद न्यून कोण के बारे में कि न्यून कोण से अगर हम किसी त्रिभुज को, न्यून कोण से किसी भी चीज को, जैसे किसी भी भुजा को अगर हमको जानना है, देखना है, तो सामने वाला लंब होता है कि आधार होता है, इन चीजों के बारे में हम लोगों ने जाना। तो आज का जो क्लास है वो उससे आगे है, इसीलिए वीडियो में आप हमारे साथ बने रहेंगे और वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्लास जो है ये आपको आगे आने वाले एक्सरसाइज में भी काम आने वाला है। तो आज हम भुजाओं के अनुपात के बारे में जानेंगे कि भुजाओं के अनुपात को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, उसको किस प्रकार से लिखते हैं, उनका सूत्र वगैरह क्या होता है। तो ये आज का क्लास महत्वपूर्ण है, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए और चलते हैं आज के क्लास को स्टार्ट। आइए हमारे साथ। तो बच्चों, कल जो हम लोगों ने देखा है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज को हम लोगों ने कल बहुत अच्छे तरीके से जान लिया। तो आइए अब देखते हैं। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। अगर इसका नाम दे दिया जाए तो ये ए है, ये बी है और ये सी। तो इस कोण से हमको देखना है, मान लेते हैं सी कोण से। तो अगर आप सी कोण से देखेंगे तो ये तो आपको पता ही है, कल की क्लास में ये बता दिया गया था कि ये कर्ण होता है, जिसको हम एच से सूचित करते हैं। ये आधार होता है, इसके हिसाब से बोल रहे हैं, जिससे सी कोण से ही हम देख रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है कि ये इसके हिसाब से यहाँ का सामने वाला लंब होगा, तो ये आधार। इसके बाद ये होता है लंब। लंब को हम लोग पी से सूचित करते हैं। तो इनके भुजाओं के अनुपात को 6 अनुपात में इनको विभाजित किया जाता है। 6 नामों से इनको जैसे जाना जाता है। तो वे 6 नाम और इनके अनुपात को हम किस प्रकार से डिनोट करेंगे, ये आइए देखते हैं। उन 6 नामों को आपको अब याद रखना पड़ेगा, इसलिए आप बढ़िया से देखेंगे इसको। पहला नाम है इसमें साइन थीटा, जो आपको दिक्कत करने वाला है, करने लगता है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये आखिर होता क्या है। तो आप आज बढ़िया से देखेंगे इस क्लास को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब इतना भारी नहीं है जितना हम लोग इसको सोच लेते हैं। तो ये हो गया पहला 3 अनुपात। उसके बाद इसके और 3 अनुपात हैं, सेक थीटा और ये है कॉस थीटा। तो 6 अनुपात में ये 6 नाम आप देख रहे हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉस थीटा। ये 6 अनुपात में इस समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात को हम लोग मापते हैं। जैसे साइन थीटा को अगर हम मापेंगे तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। अब लंब बट्टे कर्ण को अगर आप पी बी एच में डिसाइड करेंगे, जैसे पी से लंब जैसे होता है, आधार बी से होता है, कर्ण एच से होता है, इस प्रकार से अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं पी बट्टे एच, इसको लिख सकते हैं बी बट्टे एच और इसको लिख सकते हैं पी बट्टे डी, लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे ये कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा को कैसे लिखेंगे। ये 3 अनुपात अगर आपको याद है तो जस्ट आपको इसी का उल्टा इधर लिखा होगा। उल्टा करने का मतलब, अगर ये लंब बट्टे कर्ण है तो ये सामने वाले जो कोसेक को आप देख रहे हैं ये कर्ण बट्टे लंब होगा, मतलब साइन थीटा का उल्टा होता है ये कोसेक। उल्टा मतलब व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब हुआ कि जब ये लंब बट्टे कर्ण है तो ये होगा कर्ण बट्टे लंब, मतलब कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो कर्ण बट्टे लंब।
अब कॉस का जो होता है वर्गक्रम वो होता है सेक, तो सेक थीटा होता है, तो से ये कॉस थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है, तो आधार बटे कर्ण, तो हम इसको लिखेंगे कर्ण बटे आधार। कॉट थीटा बराबर यहाँ पर होता है ये किसका उल्टा होगा, तो ये होगा टेन का उल्टा। ये है लंब बटे आधार, तो हम इसको लिखेंगे आधार बटे लंब। तो कहने का मतलब अगर ये आपको याद है कि साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा बराबर क्या क्या होता है, तो आप इधर वाले को केवल उल्टा याद रखना पड़ेगा कि साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक होता है, कॉस का सेक और टेन का कॉस। फिर से ऐसे करेंगे, साइन का कॉस, साइन का कोसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉस होता है। तो ये सभी आप इनको भी अगर आप चाहें पी भी एच पे लिखना तो बस इसको उल्टा करके लिखेंगे एच बट्टे पी, इसको लिखेंगे तो ये होगा एच बट्टे बी, और इसको लिखेंगे तो ये होगा बी बट्टे पी। तो अगर आपको याद करने का मन हो कि याद किस प्रकार से इसको किया जाए, तो आप हिंदी में याद नहीं करेंगे, जैसे लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, लंब बट्टे आधार, इस प्रकार से याद करेंगे तो याद करने में आपको परेशानी होगी। तो आप क्या करेंगे, बस इसी तरह से याद करना, साइन थीटा बराबर पी बट्टे एच, कॉस थीटा बराबर बी बट्टे एच, टेन थीटा बराबर पी बट्टे बी, और जस्ट इसी को उल्टा करके इधर याद कर लेंगे कि कोसेक थीटा बराबर होता है एच बट्टे पी, सेक थीटा बराबर होता है एच बट्टे बी, और कॉट थीटा बराबर होता है बी बट्टे पी। इस प्रकार से अगर आप याद करेंगे तो ये तुरंत याद हो जाएगा। तो अगर इस प्रकार से याद कर लेंगे तो याद तो हो जाएगा। तो चलिए इसको और एक ट्रिक से भी समझ लेते हैं कि याद करने का और एक छोटा सा ट्रिक, अगर आपको याद करने में थोड़ा परेशानी होगा तो आप इस ट्रिक को याद रखेंगे। ट्रिक है इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से ट्रिक में हम क्या करेंगे, चलिए अब इसको देखते हैं कि ये आखिर लिखा हुआ क्या है कि एल ए एल के ए, इस तरह से बट्टे में आपको ध्यान में रखना है क्या लिखे हैं, एल ए एल मतलब लाल, के ए, इस तरह से आपको याद रखना है एल ए एल और के ए। अब आप देखिए तो यहाँ पर अगर आप एल को अगर हम मान लेते हैं इसको सीधा सीधे लंब, ए को मान लेते हैं आधार और ए को मानेंगे कर्ण, तो ये क्या बनता है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं इधर से साइन थीटा, तो इधर हम लिख रहे हैं कोसेक थीटा, इसका उल्टा लिख रहे हैं, साइन थीटा का क्या लिखा है कोसेक, इस तरह से इसको लिख रहे हैं कॉस थीटा, तो हम यहाँ लिख रहे हैं सेक थीटा, क्योंकि ये इसका उल्टा है। इसी तरह से इसको हम लिख रहे हैं टेन थीटा, तो हम इस तरह लिखेंगे क्या चीज कॉट थीटा, क्योंकि ये इसका उल्टा है। अब अगर आपको मान लीजिए पूछ लिया जाए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर यहाँ पर है एल बट्टे के, तो एल को अभी हम क्या मान रहे हैं, एल को मानना है हमको लंब और के को मानना है कर्ण, तो हम इसको लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा लंब बट्टे कर्ण। इसी तरह से cos थीटा, इस तरह से cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, a को माने आधार तो आधार बट्टे कर्ण। इसी तरह से अगर हम tan थीटा के बारे में जानेंगे तो लंब बट्टे आधार। अब फिर इसी का जस्ट उल्टा इस बार से आप देखते जाइए, ये इधर से हमको, ये इधर से, ये देखना था इधर से, ये हमको इधर से देखना था। तो लंब बट्टे कर्ण है तो कोसेक का क्या होगा कर्ण बट्टे लंब, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। इसी तरह से cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार बट्टे लंब। कब होगा ये ऐसा, जब L को हम मानेंगे लंब और K को मानेंगे कर्ण और A को मानेंगे आधार। अगर इस प्रकार से अगर याद करना चाहें आप तो इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं, ये ट्रिक है। वैसे अगर सीधे सीधे आपको याद हो जाता है तो वही ठीक है, नहीं होता है तो इस ट्रिक को थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे कि इस ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि इसको नोट करना है तो आप वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर जाकर के इसको नोट करेंगे, या फिर से वीडियो को चला करके इसको नोट कर सकते हैं। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं हम।
तो अब इसमें तो जैसे आप हम लोगों ने अभी तुरंत देखा कि साइन थीटा बराबर लिखा हुआ था लंब बटे कर्ण। तो हमको इस त्रिभुज के हिसाब से वो चीजों को लिखने के लिए जानना है। पहले देखते हैं कि उसका क्या लिख सकते हैं। तो इस त्रिभुज के हिसाब से अगर हमको लिखना है, ये तो लंब है, लंब का मान यहाँ P। अगर इस त्रिभुज के हिसाब से अगर आपको जानना है कि साइन का मान कॉस का मान क्या होगा, तो आप बढ़िया से ध्यान से देखिए। हम यहाँ लिख रहे हैं, जैसे हमको देखना है साइन थीटा बराबर होता है P बट्टे H। P बट्टे H, तो लंब बट्टे कर्ल हुआ ये P बट्टे H। तो अगर आप यहाँ से देख रहे हैं, इसको कोण को हम क्या मान के चल रहे हैं, थीटा। तो यहाँ से अगर आप देख रहे हैं, लंब का मान हमारा कौन है, AB, और कर्ल का मान है AC। ध्यान से देखिए, AB है हमारा लंब और AC है हमारा कर्ल। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसमें कि AB बट्टे AC। इसी तरह से अगर हमको फिर लिखना है cos थीटा, cos थीटा को लिखना है तो ये होता है B बट्टे H। B बट्टे H, तो B को हम क्या मान रहे हैं, यहाँ पर B को माना हुआ है BC। तो हम यहाँ लिखेंगे इस चित्र के हिसाब से BC अब बट्टे AC इसका कर्ल, इसको ऐसे लिखेंगे AC। इसी तरह से अगर हमको tan थीटा को लिखना है, tan थीटा बराबर होता है P बट्टे B। P बट्टे B, तो P के जगह पर हमारा है AB और B के जगह पर है BC। AB और बट्टे में है इसका B के जगह पर BC। इस प्रकार से आप जैसे साइन कॉस टेन को हम लिखे हैं, तो इसी प्रकार से आप चाहेंगे तो कोसेक, सेक और कॉट को अपने से लिख सकते हैं। ये आप घर से लिख लेंगे, अपने से खुद से लिखने का कोशिश करेंगे, समझ में ज्यादा आएगा। और कमेंट सेक्शन में अगर हो सकता है तो आप हमको बता भी देंगे कि इसका मान कैसे कैसे आप लिखें। सेक थीटा बराबर ये क्या लिखना है, ये आपको जानना है। इसी तरह से टेन को कॉट में बदलते हैं, तो इसको भी आप खुद से ही इस चित्र के माध्यम से इस चित्र को मैंने अपने कॉपी में ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद में फिर ये 3 का मान हमने लिख दिया है। इस 3 का मान आपको खुद से लिखना है कि किस प्रकार से ये निकलेगा। तो ये चीजें अगर हम जान गए हैं, इस चित्र के हिसाब से लिखना अगर आप सीख गए हैं, तो अब आप एलिजिबल हो गए हैं 8.1 एक्सरसाइज को बनाने के लिए। उससे पहले और थोड़ा सा एक चीज समझना है हमको। अभी हम लोगों ने सुना कि क्या व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम का मतलब तो आप समझ गए कि व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। उल्टा का मतलब आप समझ गए कि लंब बट्टे कर्ण है, तो हमको लिखना है कर्ण बट्टे लंब। इस प्रकार से आप समझ चुके। तो फिर एक चीज और भी समझिए कि इसमें और एक चीज आपको जानना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने क्या सुना है कि साइन थीटा जो होता है ये कोसेक का उल्टा होता है। उल्टा कहने का मतलब हम साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा। ये बात ध्यान रखिए। अच्छा, उल्टा कहने का मतलब आप यहाँ पर थोड़ा सा समझिए। अगर कोई चीज लिखा है 2/3, तो हम इसको लिखते हैं 3/2 लिखते हैं। 2/3 को क्या लिख सकते हैं, 3/2। इसको उल्टा या व्युत्क्रम इसी का नाम है ना। तो अगर मान लीजिए ये तो बट्टे में था, तब अगर मान लेते हैं केवल लिखा हुआ है 7 और कोई कहे हमको कि इसको उल्टा करके दिखाओ, तो उल्टा करके कैसे दिखाओ कि 7 के बट्टे में हमको पता रहता है कि जब कुछ नहीं हो तो 1 रहता है, कुछ नहीं हो तो 1 रहता है। तो इसी तरह से 7/1 को हम लिख सकते हैं ना, 1/7 लिख सकते हैं। तो ये सेम चीज इसको समझाने के लिए आपको बताया गया। जैसे अगर साइन थीटा किसका उल्टा बोले, अभी कोसेक का उल्टा होता है साइन, और साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1/कोसेक लिख सकते हैं। इसी तरह से हम कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/सेक। ध्यान रखिए ये सभी सूत्र आपको काम आने वाला है, सेक। इसी तरह से tan थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 1/कॉट। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये एक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो अब आप कहेंगे सर, तो ये जो है इसका व्युत्क्रम होगा तो हम इसको उल्टा इधर से भी करेंगे ना। जैसे कोसेक थीटा को भी हम लिख सकते हैं तब 1/sin, एकदम और आराम से लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते, ऐसा आप लिखिए कि कोसेक थीटा बराबर आप लिख सकते हैं 1/sin। इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसी तरह से सेक थीटा बराबर भी आप लिख सकते हैं 1/cos, और कॉट थीटा बराबर भी आप लिख सकते हैं
1/10 ये सूत्र है बच्चों। इन सूत्र को याद रखना है हमको, ये आगे काम आता है। साइन थीटा बराबर इतना होता है, कोसेक थीटा बराबर इतना, ये सभी 1 के इस फॉर्म में जो है ये याद रखना है आपको। अच्छा, तो एक चीज तो ये आप हम समझ गए। अब एक चीज और आपको एग्जांपल से समझाते हैं हम। देखिए, एग्जांपल से हमको ये समझना है, आपको अगर हम ये कह दें कि जैसे 2/3 है, इसके व्युत्क्रम से इसको गुणा करोगे तो कितना होगा? जरा सोचिए मन से कि अगर इसके व्युत्क्रम से हम इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा? व्युत्क्रम से हमको गुणा करने के बारे में। तो व्युत्क्रम का मतलब आप समझते ही हैं कि व्युत्क्रम का मतलब होता है, जैसे ये 2/3 है तो हम इसको लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो इसका हमको क्या करने के लिए कहा गया? गुना। जब इसको आप गुना करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ध्यान रखिए बच्चों, किसी भी संख्या को उसके व्युत्क्रम से गुना करने पर 1 प्राप्त होता है। इस बात को आप ध्यान से यहाँ देख चुके हैं कि 2/3 है तो इसके व्युत्क्रम से गुना किए तो 3/2 होगा। तो आइए देखते हैं एक मजेदार। तो ये दोनों भी तो एक दूसरे का व्युत्क्रम है ना, ये दोनों भी ना व्युत्क्रम है। जैसे साइन है व्युत्क्रम कोसेक का, कॉस है व्युत्क्रम सेक का, टेन है व्युत्क्रम कॉट का। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर इन दोनों को भी गुना करेंगे तब 1 आएगा। देखिए आप कैसे, साइन थीटा को अगर हम गुना कर रहे हैं किससे? कोसेक थीटा से, तो इसका मान 1 आएगा। कैसे आएगा? तो हम 1 को केवल आपको बता देते हैं कैसे आता है। साइन थीटा को क्या लिखते हैं हम? P/H लिखते हैं, और कोसेक थीटा को हम लिखते हैं H/3। देखिए तो ये एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो कट कर कितना आएगा? मान 1 आएगा। तो आप एक चीज को हम केवल ऐसे समझा दिया आपको, गुना करके इस तरह से 1 आता है, ताकि आपको अगर कोई पूछे, कोई कंफ्यूजन में डालने का कोशिश करे तो आप उनको क्लियर रूप से ऐसे करके आप बता सकें। तो इस प्रकार से फिर हमको cos थीटा, इसका मतलब अब दूसरे को गुना करने का जरूरत नहीं है, आपको हम सीधे सूत्र लिख रहे हैं। सेक थीटा से गुना करेंगे, माने दोनों के व्युत्क्रम से गुना करेंगे तो 1, और अगर tan थीटा को गुना करेंगे किससे? cot थीटा से, तब भी कितना होगा? 1 होगा। तो नोट करने वाला यहाँ पर एक बात आया है, नोट कर रहे हैं एक बात को, ये नोटेबल चीज को याद रखें कि किसी भी संख्या को या किसी भी अनुपात को ही लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों का अनुपात चल रहा है। किसी भी अनुपात को उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है बच्चों? तो उल्टा होता है। व्युत्क्रम से गुना करने पर 1 प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो हमारे पास सूत्र ये हो गया पहला, इस 3-6 के लिए सूत्र। इसके बाद फिर ये भी हमारे लिए एक सूत्र है, इसको अब अगर हम मिटाना चाहें तो यहाँ पर 1 होता है, ये भी 1 और ये भी 1 होता है। तो इससे पहले 6 सूत्र था, 6 सूत्र में P/H वगैरह का वो देख लिए थे हम लोग। इसके बाद इसके उल्टा से कैसे होता है ये देख लिया, और उल्टा के साथ में गुणा करने पर, माने व्युत्क्रम के साथ गुणा करने पर कितना प्राप्त होता है ये भी आप उदाहरण के साथ में देख चुके, और ये आप समझ में आ गया होगा आपको कि किस प्रकार से ये 1 होता है। ठीक है, तो जब आप इन सभी चीजों को समझ लिए हैं तो अब आते हैं एक एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल से आप बेहतर समझ पाएंगे कि किस प्रकार से ये बनेगा इनका सवाल। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए, इन सभी चीजों को अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट करने के लिए आप वीडियो को रोकेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बाद में उसको अपने कॉपी पर नोट करते जाएंगे। ठीक है, या नहीं तो आप फिर से बाद में इस वीडियो को चला करके देख सकते हैं। तो हम आगे अब देखते हैं एक सवाल को, क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि उदाहरण से बहुत चीजें समझ में ज्यादा आती है। तो बच्चों एक्सरसाइज है 8.1, जब बीएसईबी की किताब गणित को आप पकड़ेंगे वहां पर एक्सरसाइज है 8.1, तो त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर है। इसका क्वेश्चन नंबर है 1। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 8.1 एक्सरसाइज का, जो त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर है, इसका पहला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कि एक त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है,
यहाँ पर बी समकोण है, जिसमें AB का मान है 24 सेंटीमीटर और BC का मान है 7 सेंटीमीटर। तो बोला निम्नलिखित का मान आप ज्ञात कीजिए, किसका किसका ज्ञात कीजिए, तो साइन A cos A को और साइन C cos C को, ये आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो जल्दी देखते हैं कैसे होता है। बहुत आसान है, आप समझ चुके हैं पहले ही। अगर वीडियो को आप लोगों ने कल का वीडियो को बहुत बढ़िया तरीके से देख लिया होगा और समझ लिया होगा तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर जब भी इस तरह का सवाल हो और इसमें हम क्या करेंगे, जैसे ही हम देख लिए कि सवाल इस तरह से है और उसमें चित्र दिया हुआ पहले से नहीं है, तो हम सबसे पहले उसमें चित्र को खींचेंगे। तो समकोण त्रिभुज को हम एक ड्रॉ करेंगे, जिस तरह से जिस हिसाब से ये बोलेगा उसी हिसाब से आपको करना है। समकोण त्रिभुज को हम ड्रॉ करेंगे। समकोण त्रिभुज हमने ड्रॉ कर लिया। अब जाकर के पहले फोकस करना है कि समकोण कौन किस कोण के बारे में हमको समकोण कहा गया है। पहला फोकस हमारा किस पर होगा कि किस कोण के बारे में आपको समकोण कहा गया है। ये महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पर, क्योंकि आप चित्र में जैसे ही बनाएंगे तो इधर से उधर कुछ भी नहीं लिख सकते हैं कि ABC कुछ भी लिख दिए कहीं पर, ऐसा नहीं होगा। आपको इस कोण को पहले ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सा कोण समकोण है, उसको समकोण के जगह पर आपको बैठाना है और बाकी जो चीज है उधर आप बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो त्रिभुज का नाम चूंकि ABC है तो B कोण इसका समकोण है, तो हम यहाँ लिखते हैं। पहले इसको लिखना पड़ेगा आपको B। ये समकोण का स्थान आप चेंज नहीं कर सकते हैं, जो समकोण वहां दिया हुआ है वही समकोण आपको यहाँ पर बैठाना ही पड़ेगा। अब जाकर के A और C जो बचा हुआ है, A और C को आप कहीं भी बैठा सकते हैं, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं कि A को आप कहाँ बैठाइए और B को आप कहाँ बैठाएंगे। तो हमको यहाँ पर दिया हुआ है पहले से B, तो यहाँ पर है हमारा A, हम मान लीजिए यहाँ A बैठाए हुए हैं और इसको C। तो हिसाब के अनुसार, मतलब जो भी हमारा सवाल है, सवाल के अनुसार में यहाँ पर देखेंगे कि AB का मान कितना सेंटीमीटर का है, 24 सेंटीमीटर। तो AB हमारा यहाँ है, हम यहाँ दर्शा देते हैं 24 सेंटीमीटर, और BC हमारा है 7 सेंटीमीटर। BC हमारा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी हम इस कोण को नहीं लेते हैं, इसलिए इस कोण को नहीं लेते हैं क्योंकि हमको दोनों कोण से देखने का बात हो रहा है। आप यहाँ पर गौर किए होंगे कि ये बोला है साइन A से भी, साइन A और cos A, माने A से इन दोनों को भी देखना है और इसी चीज को C से भी देखना है। अच्छा बच्चों, एक बात आपको ध्यान में रखना है, आपको कल हम लोगों ने बता दिया था हमने कि ये बताया था कि कर्ण जो होता है, ये कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होता है। लंब और आधार का अगर डिसीजन होगा, ये दोनों में से कोई लंब और आधार तो होगा ही, इस बात को निश्चित आप जान लीजिए। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये लंब आधार हो जाएगा। तो कर्ण के बारे में हमको कोई टेंशन नहीं होता, तो कर्ण ही हमको यहाँ पर निकालना है। ये कर्ण दिया हुआ नहीं, जब कर्ण दिया हुआ नहीं है तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, जो कल हम लोगों ने किया था उस सूत्र का प्रयोग करके पहले कर्ण को हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे। तो हमको इसमें दिया हुआ है एक त्रिभुज है जो ABC के नाम से, ABC के नाम से है, जिसमें कोण B जो है वो समकोण है। उसके बाद AB का मान हमको 24 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये भी हम लिख लेंगे। AB बराबर है 24 सेंटीमीटर। BC का मान हमारा है 7 सेंटीमीटर। BC जो है हमारा वो है 7 सेंटीमीटर। तो हमको ज्ञात करना है सबसे पहले क्या, AC। AC का मतलब क्या हुआ, कर्ण। हमको कर्ण को ज्ञात करना है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, जो हम लोगों ने कल सीखा था। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। कर्ण स्क्वायर को हम लोग यहाँ पर से कर्ण को अगर देखेंगे तो इसका नाम है AC, हम यहाँ लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर को अगर देखेंगे तो इसका नाम है AB। लंब और आधार किसी भी चीज को अभी ले सकते हैं, अभी इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि ये दिया हुआ नहीं है। तो ये दोनों में से कोई लंब और कोई आधार हो सकता है अभी के लिए।
तो आधार स्क्वायर की ओर अगर जाएंगे तो हम इसके जगह पर लिख रहे हैं BC लिख दिए। तो AB स्क्वायर का जगह पर हमको AB का मान दिया हुआ है 24, हम यहाँ लिख रहे हैं 24 स्क्वायर, और BC का मान हमको दिया हुआ है 7, हम यहाँ लिख रहे हैं 7 स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर अगर आप करेंगे बच्चों तो 24 का स्क्वायर होता है 576, आप गुना करके चेक कर लेंगे, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो इनका होता है 49, और अगर आप 576 को 49 से जोड़ेंगे तो इनका आंसर होगा 625, माने ये दोनों को जोड़ करके कितना आएगा 625। तो हमको चाहिए AC स्क्वायर का मान हो गया हमारा कितना 625, तो केवल हमको चाहिए AC, तो स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा जो रूट बन जाएगा 625 हो गया इनका। तो 625 का रूट जो होता है बच्चों वो होता है 25 सेंटीमीटर। जैसे ये 625 का रूट कितना हुआ 25, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आराम से, ये हमारा कर्व निकल करके तैयार हुआ 25 सेंटीमीटर। जब हमारा कर्व निकल गया है, जब हमारा कर्व निकल गया है तो अब चलते हैं हमको निकालना क्या। चलिए सबसे पहले पहला नंबर सवाल को हम चुनते हैं नंबर 1 के लिए, ध्यान से देखिएगा बच्चों। नंबर 1 सबसे पहले बोला साइन ए और कॉस ए निकालिए, तो हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले साइन ए, और हमको दूसरा निकालना है कॉस ए। बढ़िया से देखिए आप, साइन ए जो लिखता है बच्चों, साइन ए, ये जो ए लिखा हुआ है, ए कहने का मतलब हुआ इस तरह से, ये जो ए लिखा हुआ है ये ए कोण से हमको देखना है। इस चित्र को हमको किस कोण से देखा, ये ए डिनोट करता है थीटा को, थीटा मतलब कोण को, तो जिस कोण के बारे में भी वहां लिखा होगा, जैसे साइन के साथ अगर ए लिखा हुआ है तो हमको देखना है कहां से, ए से। तो हम कल ही बता चुके हैं आपको कि साइन थीटा, जैसे कि कोई भी कोण को जहां से हम देखेंगे तो उसके ठीक सामने वाली भुजा को कहते हैं लंब, और उसके बगल वाले भुजा को कहते हैं आधार, याद रखिए आप। तो साइन ए अगर हमको देखना है तो साइन थीटा का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देख लिया है कि P/H, P/H मतलब लंब बट्टे क। तो इसके हिसाब से, मतलब इस कोण के हिसाब से लंब कौन सा हुआ, इस कोण के हिसाब से लंब हमारा हो गया BC। इस कोण के हिसाब से बच्चों लंब हमारा कौन हो गया BC, तो हम यहाँ लिखेंगे BC, और कर्ण हमारा हुआ AC, तो यहाँ हम लिखेंगे AC। तो लंब बट्टे कर्ण अगर हम दर्शाएंगे इस हिसाब से तो 7 और बट्टे में इनका कौन हो गया 25, तो ये पहला आंसर हमारा हाजिर हुआ कि साइन ए बराबर P/H, माने साइन ए का जो मान है हमारा कितना आएगा 7/25 आएगा। चलिए फिर इसी तरह से हम कॉस को देखते हैं। कॉस ए बराबर होता है B/H, मतलब कॉस थीटा का मान होता है B/H। फिर से इसको ए से ही देखना है बच्चों, तो ए से देखना है तो यहाँ पर ये तो आपको पहले ही पता है कि इसके ठीक सामने वाली भुजा, मतलब ये भुजा को हम क्या कहेंगे लंब कहेंगे, ये भुजा को हम क्या कहेंगे लंब, तो इसके ठीक इधर वाली भुजा को हम क्या कहेंगे B माने आधार, और यहाँ तो ये कर्ण है ही पहले से। तो हमको देखना है B/H किस हिसाब से, तो ए के हिसाब से। ए के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये लंब है तो ये आधार, तो हमको चाहिए क्या चीज आधार चाहिए, तो आधार के लिए हम क्या लिखेंगे AB, और कर्ण के लिए हम लिखेंगे, कर्ण तो चेंज ही नहीं होता है तो AC। तो AB का मान क्या है बच्चों, AB का मान है 24 सेंटीमीटर, और कर्ण का मान है हमारा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। तो cos A का मान हमारा निकल गया 24/25 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते हैं, अब हमको दूसरा देखना है, दूसरे सवाल में हमको क्या कहा गया, दूसरे सवाल में है साइन C और cos C निकालना, हमको निकालना है साइन C। फिर से ध्यान दीजिए बच्चों, साइन C निकालने के लिए कहा जा रहा है। साइन C का मतलब अभी तुरंत बताएं, A का मतलब A से देखना है, और C का मतलब हमको C से देखना है। अब इसको फिर से हम मिटा रहे हैं, अब हमको किससे देखना है C से, तो C हमारा यहाँ है। C से देखना और आसान है, क्योंकि कल इसके विषय में हम बहुत चर्चा कर चुके थे कल।
कि सी से अगर हम देखेंगे तो ये आसान है कि ये हो जाएगा लंब, इसके ठीक सामने में है ये होगा आधार, और ये तो कर्ण है ही, ये एच हो गया। तो साइन सी से अगर देखेंगे तो लंब बटे कर्ण चाहिए हमको, लंब बटे कर्ण, ये पी बटे एच पहले से लिखा हुआ है। तो लंब का मान है ए बी और कर्ण का मान है ए सी। तो लंब के मान के जगह पर हम लिखेंगे 24 और कर्ण के जगह पर लिखेंगे 25। ये भी हमारा आंसर होकर तैयार हो गया। किसका मान है? ये साइन सी का मान है, ये है साइन सी का मान। चलिए, ये साइन सी का मान है। अब हमको निकालना है कॉस सी। कॉस सी, कॉस सी अगर आप निकालेंगे बच्चों तो कॉस सी बराबर होता है बी बट्टे एच, मतलब बी बट्टे आधार बट्टे कर्ण। तो आधार का मान यहाँ पर कौन है? बीसी है, और कर्ण का मान है हमारा एसी। कर्ण का मान है हमारा एसी। तो बीसी के जगह पर हम लिख रहे हैं 7 और कर्ण के जगह पर है हमारा 25। ये भी आंसर आपका तैयार। उम्मीद करते हैं आप लोग ने इस सवाल को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी तरह का दिक्कत हो तो फिर से आप वीडियो को यहाँ पर फिर से रोक करके देखेंगे, समझेंगे, और समझने के बाद फिर भी अगर आपको परेशानी होगा तो आप कमेंट करके ये बताएंगे। हम फिर से दूसरा जब उदाहरण आपको बताने लगेंगे, जो परेशानी आपको हुआ है तो उस परेशानी को दूर करने का कोशिश किया जाएगा। तो अब आगे फिर से इसको एक बार हम फिर से समराइज कर देते हैं आपको। अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेना है या वीडियो रोक करके इस हिसाब को नोट करना है तो इसके लिए आप यहाँ इस तरह से कर सकते हैं। वीडियो को रोक करके आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद अपने कॉपी में इसको नोट कर लेंगे। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। तो आप लोगों ने ये पहला कौन सा क्वेश्चन देख लिए हैं, हम आज देखे हैं 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। इसी प्रकार से अगर आप क्वेश्चन बनाएंगे 8.1 एक्सरसाइज में तो कुछ सवाल जो है उसमें इसी से रिलेटेड है, जो आप कोशिश करेंगे बनाने का। और जो भी सवाल आपसे नहीं बनेगा तो आप कमेंट में हमको बताएंगे कि कौन सा सवाल में आपको प्रॉब्लम हुआ है। वैसे कल हम जो क्लास चलेगी ये इससे आगे का क्लास चलेगा। कल जो है 8.1 एक्सरसाइज का जो मूल सवाल है, जो सवाल आपको दिक्कत पहुंचा नहीं सकता है, पहुंचा सकता है अगर आपको कोई दिक्कत होता है, तो उस सवाल को हम यहाँ पर कल दिखाएंगे, समझाएंगे भी आपको। तो एक्सरसाइज 8.1 कल हम लोगों को उसका हल, कुछ महत्वपूर्ण सवाल का और देखेंगे। तो इस सवाल को आप जितना भी बार यहाँ पर देखना चाहेंगे बढ़िया से आप समराइज करके इसको देख लेंगे। जैसे साइन ए से, कॉस ए से, साइन सी से, कॉस सी से किस प्रकार से देखा जाता है, इसमें आपने कोई देख, आप लोगों ने सब कुछ देखा, समझा, और उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। तो वीडियो को आप स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि कई सारे महत्वपूर्ण चीज आपको छूट जाता है। महत्वपूर्ण चीज का मतलब ये होता है कि कई चीज कई बच्चों को ऐसा महसूस होता है कि नहीं ये हम जानते ही है पहले से। तो अगर आप पहले से जानते हैं तो अगर आप फिर से इस वीडियो को देख लेते हैं तो ये आपका रिवीजन होता है। और जो नहीं जानते हैं उसको तो देखना है, उसको तो ये समझना पड़ेगा। और त्रिकोणमिति की नया चैप्टर है 10th क्लास के लिए, क्योंकि ये आपको पता ही है कि 1 से लेकर के 9 तक आपको कहीं पर मिलेगा नहीं। जब आप 10th क्लास में जाएंगे 10th क्लास में ही ये चैप्टर है, इसलिए इसको समझने में जो आपको परेशानी होता है, इसी परेशानी को ध्यान में रख करके आपके लिए ये वीडियो बनाया जाता है। तो आप सभी बच्चे कभी भी स्किप करके या 20 मिनट 10 मिनट का समय निकाल करके आराम से सभी पूरी वीडियो को देखेंगे। आप अगर पहले से समझे हुए हैं तो और बेहतर ढंग से आप समझ जाएंगे। तो एग्जाम के पैटर्न से जो 2027 में आप एग्जाम देने वाले हैं तो ये आपको काफी मदद पहुंचाने वाला है। तो आज के लिए इतना ही है, काफी है बच्चों। आप सभी कल से फिर आगे का क्लास को हम कल देखेंगे। 8.1 एक्सरसाइज का कल हम हल बताने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को आप जो कल जो है कल भी मिस नहीं करेंगे। महत्वपूर्ण क्लासेज है ये, इससे हमको किसी भी क्लास को मिस नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही है, आगे की क्लास को हम लोग कल देखेंगे। गुड नाइट, गुड बाय।